भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे पहले तो मैं मीडिया को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ आपके माध्यम से। फिर एक बार फिर लद्दाखी लोगों के साथ मैं बात करने के लिए आपके माध्यम से यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो ये विषय है ये कोविड-19 वैक्सीनेशन के ऊपर है। कोविड-19 आप लोगों को और हम सबको ये पता है कि पूरे विश्व भर में इस महामारी ने हमें बहुत ही संकट में डाल दिया था, जिसकी वजह से हमारा अर्थव्यवस्था सब कुछ चौराहे पे आ गया है। और एक बार फिर उससे उभर के आने के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन जो बना हुआ है आत्मनिर्भर भारत के प्रति अपने ही देश में जो बना है, हम सभी को सबसे पहले तो उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। भारत अपने लोगों के लिए तो वैक्सीन दे ही रहा है, साथ ही साथ पूरे विश्व भर में अपना वैक्सीन सप्लाई भी कर रहा है। और उसी वैक्सीनेशन ड्राइव लद्दाख में 10 मार्च से शुरू हुआ है, जिस वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर हर मंडल, हर दोनों डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन पूरी तरीके से जोर शोर से चल रहा है। और हर वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की ओर से रिफ्रेशमेंट के तौर पर चाय पानी सब कुछ व्यवस्था किया गया है। और इस फैसिलिटेशन को देने के लिए हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने श्री जमनंग सिंह नमग्याल जी ने हमें ये उद्देश्य और डायरेक्शन दिया था कि रिफ्रेशमेंट हर जगह टाइम पर मिलना चाहिए। जिसको भी अगर गाड़ी की ज़रूरत है उनको गाड़ी भी दिया जाए, बस की ज़रूरत है तो बस भी दिया जाए। और उसके अलावा मैं आपके सामने एक आंकड़े रखना चाहूँगा। हमारे लेह और कारगिल में वैक्सीनेशन जो ड्राइव हुआ 3 मार्च से शुरू हुआ है। और कोल्ड चेन स्टोरेज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लेह में 20 एक्टिव रखा है और कारगिल में 8। साथ ही साथ हेलीपैड सर्विस पर एक हेली रिजर्व करके रखा गया है, जहाँ पे अगर दूर दराज में कहीं बर्फबारी हुआ तो उनके लिए भी हेली सर्विस रखा गया है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से देखा जाए तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को पहले रजिस्टर किया गया 453 लेह कारगिल में, जिसमें 273 लोगों को वैक्सीन दिया गया है। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन अभी भी और चल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट में 2688 लोगों को रजिस्टर किया गया है वैक्सीनेशन के लिए और 2205 को वैक्सीन दिया गया है। आईटीबीपी में भी 4933 को भी रजिस्टर किया गया है और 3588 को वैक्सीन दिया गया है। और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को 130 को लोगों को रजिस्टर किया गया और 95 को वैक्सीन दिया गया है। उसी तरह म्यूनिसिपल कमेटी लेह, जिसमें 275 लोगों को रजिस्टर किया गया है और 195 को वैक्सीन दिया गया है। और फ्रंट लाइन वर्कर जो कि बहुत ही अहम है, 8741 लोगों को रजिस्टर किया गया है, जिनमें से 6546 को वैक्सीन दिया गया है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से रिफ्रेशमेंट के तौर पर हर कम्युनिटीज हेल्थ सेंटर पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर रिफ्रेशमेंट, चाय पानी और बस की व्यवस्था किया गया है। और लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिन लोगों को भी अगर बस और गाड़ी की जरूरत है तो हमारे मंडल प्रेसिडेंट से संपर्क करके हमें 2 दिन पहले बताएं जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर हो रहा है। तो जिस तरह से मुंबई में सेकेंड वेव चला है, तो मुंबई महाराष्ट्र में सुनने में ये आ रहा है कि लॉकडाउन लग रहा है, तो ज़्यादा टूरिस्ट जो है हमें वहाँ से लेह में आते हैं। तो इस तरह की जब बातें चलती है तो आपकी तरफ से कैसे तैयारी है? जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं ज़्यादातर बाय एयर ही आते हैं या बाय रोड ही आते हैं, तो हमारा सी लाइन तो है नहीं, लैंड लॉक्ड है। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर जगह पर कोविड-19 टेस्ट का फैसिलिटीज तो रखा ही गया है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करते हैं कि एयरपोर्ट और रोड जहाँ पे मीना मार्ग हो या मनाली रोड पर, वहीं पर टूरिस्ट को वैक्सीन करके ही लेह के अंदर लाए या कारगिल के अंदर लाए तो बेहतर रहेगा। बाकी जितने भी फैसिलिटीज है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन कर ही रहा है, उनके लिए भी हम बहुत धन्यवाद है। और भारतीय जनता पार्टी अभी और जहां वैक्सीनेशन का सेंटर अगर बढ़ाया जाएगा तो हम वहां पर भी लोगों को फैसिलिटीज देने के लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं। तो जिस तरह से अभी एयरपोर्ट पे जो रैपिड टेस्ट हो रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि लोग इमीडिएटली घूमने लग जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं या रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तो उस पर कैसा रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए? क्या आपने कभी इस चीज़ पे इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को कम से कम स्ट्रिक्ट क्वारंटीन में रहना चाहिए? उस बात पे क्या कहेंगे? जैसे कोविड-19 टेस्ट होने के बाद जितने भी टूरिस्ट आए, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने आप को क्वारंटाइन में रखें। और लोकलाइट जो लोग हैं जहां पर वो टूरिस्ट आके बैठते हैं,
हाउस ओनर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी टूरिस्ट हैं उनको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाए। वो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अभी कोविड-19 पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। तो सर, जिस तरह अभी कोविड-19 का जो अभी ये वैक्सीनेशन जो लगाया जा रहा है, तो हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट वैक्सीनेशन देने के बाद जो है दूसरा, क्योंकि 3 बार देना है, ये सुनने में आया कि एक बार जो वैक्सीनेशन दे के तो उसके बाद जो है वैक्सीनेशन देने लोग नहीं आ रहे, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि तीन वैक्सीनेशन तो देना ही देना है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि जैसे पहला डोज मिल जाए उसके 28 दिन के बाद शायद दूसरा डोज मिलेगा। दोनों डोज मिलने के बाद ही वो काम करेगा। कि इसीलिए मैं लोगों से निवेदन करता हूँ कि ऐसा मत सोचिए कि पहला एक डोज मिल गया तो हमारा पूरा वैक्सीन हमें मिल गया, हमारा डोज पूरे हो गया। पूरा डोज कंप्लीट करना है, तभी वे कोविड-19 के साथ ये लड़ पाएगा। इसलिए डोज पूरा ही करना है। इसलिए लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि जितना हो सके डोज को पूरा कंप्लीट कीजिए। तो जैसे हम एक आखिरी सवाल ये है कि कब तक जो है लेह कारगिल दोनों में वैक्सीनेशन का पूरा कंप्लीट कब तक होने की उम्मीद लगा सकते हैं? कब लोगों को सब लोगों पे कब तक वैक्सीन पहुंचाया जा सकता है ताकि सभी लोगों को कोविड वैक्सीन मिले? वो तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो ये वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है, इसका जो टाइम टेबल रखा गया है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रखा गया है। अभी ये पूरा जितना हम मानते हैं कि काफ़ी 2-3 महीने और चलेगा ये वैक्सीनेशन ड्राइव, क्योंकि अभी तो पर्टिकुलर 60 ईयर्स 45 ईयर्स इस तरह चल रहा है। पूरे लोगों को ये कंप्लीट करने के लिए तो वैक्सीनेशन ड्राइव मेरे ख्याल से भी 2-3 महीने और चलने वाला है, जिसके लिए हम सभी को एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग देना चाहिए। इससे टूरिज्म पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा सर? अगर हम पूरी तरीके से अगर कोविड-19 SOP को फॉलो करें तो टूरिज्म के ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा दबाव आ पाएगा। सबसे ज़रूरी यही है कि जितना हो सके टूरिस्ट जहाँ पर भी बैठे हैं या हाउस ओनर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आने के बाद वो क्वारंटाइन में रखे अपने टूरिस्ट को, क्योंकि बाहर से काफ़ी लोग आजकल आने लगे हैं और उनको रोकना भी अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कोविड-19 से लड़ के अभी हम आगे बढ़ने की ओर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्वारंटाइन करने के बाद ही टूरिस्ट को आगे भेजा जाए। जिस तरह जो ये कोविड-19 का जो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो ऑनलाइन चल रहा है, जो दूर दराज के जो इलाका है जहाँ पे नेट का फैसिलिटीज नहीं रखा है, तो उनके लिए क्या सुविधा रखा है आप लोगों ने? जहाँ जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को या MP साहब से भी हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया है। MP साहब ने इसके ऊपर आने का विचार कर रहे हैं। उनका मानना है कि दूर दराज जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे हम ऑफलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफलाइन करने के लिए हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। हमने अपने तरफ से पार्टी लेवल से भी हमने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये रिक्वेस्ट पहले भी दिया गया है, और उसमें हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर भी श्री ताशिक हसन जी भी इनिशिएटिव ले रहे हैं।